Hello dear students of class 7. So students, today in this video we are going to read our last chapter. The name of chapter is Atmanirbharta. Chapter number 20, Atmanirbharta यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंस. तो आत्मनिर्भरता बच्चों क्या होती है? यानी कि आत्मनिर्भरता जो अपने पांव पर खड़ा होता है. अब अपने पांव पर तो सभी खड़े होते हैं. अब इसका मतलब क्या हो गया अपने पांव पर खड़ा होना? तो बच्चों अपने पांव पर खड़ा होना यानी कि अपने कार्य खुद करना, अपनी मुश्किलों का सामना खुद करना. ठीक है, तो ये होती है आत्मनिर्भरता यानी कि किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना. तो आत्मनिर्भरता गर्व से साथ जीवन जीने और सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन होती है बच्चों. अगर आप अपने सारे काम खुद करोगे, है ना, किसी की सहायता नहीं लोगे, तो क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. आप और ज़्यादा खुश रहोगे कि हाँ आप सारे काम करते हो, आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप बहुत प्राउड महसूस करोगे. तो इस तथ्य को लेखक ने इस निबंध में अनेक उदाहरणों द्वारा प्रतिपादित किया है. तो बच्चों ये जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये एक निबंध के रूप में है जिसमें लेखक ने आत्मनिर्भरता से संबंधित कुछ उदाहरण देकर आपको इसकी महत्वता के बारे में बताया है. तो आइए शुरू करते हैं. विद्वानों का कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है. धात्री अर्थात धारण करने वाली. तो लोग ब्रह्मवश अहंकार को उसकी माता समझ बैठते हैं. इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान, गर्व हो और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो. ये बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है यानी कि जरूरी है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है. युवा पुरुष को ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है. युवा यानी कि जो अभी बड़े हो रहे हैं, जैसे आप लोग, ठीक है, आप युवा हो, अभी आप बड़े नहीं हुए, अभी आप बड़े हो रहे हो, तो आपके लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है. अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई हैं. उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से समानता का व्यवहार करे. ये बातें अपनी आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक हैं. ये सारा संसार जो कुछ का हम है और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण, ठीक है, और थोड़े से गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें नम्र बनना चाहिए. ठीक है, हमेशा नम्रता से काम करो. कभी बहुत ज़्यादा उत्सुकता से मत करो, है ना. बहुत ज़्यादा गुस्सा मत करो, खींचातानी ना करो. हमेशा धीरज से काम लो, नम्र रहो, प्यार से बात करो सबसे. तो नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से है, ठीक है, जिसके कारण बातचीत में मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता रहता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय में भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किस बात का निर्णय कर पाता है. मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है और उसे वह चाहे जिधर लगाए. सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है. कब तुम्हें क्या करना चाहिए इसका ठीक ठाक उत्तर तुम्ही को देना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता. हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने यानी कि आदर स्वरूप माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से हमारा भला होगा, पर हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए. जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा. नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को नहीं देख पाएंगे कि रास्ता कहाँ ले जाता है. चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्राकृतिक उग्रता नहीं है. अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो. इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो.
ठीक है, नम्र भी बनो और उच्चता धारण करने वाले भी। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। जैसे राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही थी कि चंद्र तरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। तो महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से पीड़ित देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की शर्तें नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक संधि करने की सम्मति दी, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। हकीकत राय नामक वीर बालक को देखो। अब यहाँ पर बच्चों एक वो उदाहरण दे रहा है, ठीक है, एक स्टोरी सुना रहा है कि हकीकत राय नाम का एक बालक था जिसने जल्लाद की चमकती हुई तलवार गर्दन पर देखकर भी काजी के सामने धर्म परित्याग करना स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, धर्म परित्याग बच्चों अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना। ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह के दोनों लड़के, दोनों साहेबजादे जीते जी दीवार में चुन दिए गए, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक बार एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवैयों से के हाथ में पड़ गया। बलवैयों बच्चों जो दंगे फसाद करते हैं, लड़ाइयाँ डालते हैं, है ना, वो होते हैं बलवई। तो बलवैयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा कि अब तेरा किला कहाँ है। उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक ना एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बनना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कारण कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, उनकी अपनी सम्मति पर आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंतभक्त ना होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन का जो इतना महत्वपूर्ण और शांतिमय रहा, सब उसी मानसिक स्वतंत्रता और निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण। वहीं उनके समकालीन केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्मस्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति की। एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। वाकई में बच्चों ये बहुत अच्छी और सच्ची बात है कि हमारा जो भाग्य है वो हमारे हाथों में होता है। हम अपनी हाथों की लकीरें, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अगर हम बहुत कड़ी मेहनत करेंगे, हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, हमेशा स्मार्टनेस के साथ काम करेंगे, है ना, कभी किसी का दुखी नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि समाज में हमारी ही छवि निखरेगी, हमारा ही भला होगा। तो उसी तरह से हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है। ये मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करो। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो या कुछ कहो, यही भाव है कि जिससे मनुष्य और दास भेद जान पड़ता है। वह यही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकलकर बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की, और यही भाव है कि जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका के समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इस वृत्ति के बल पर कुंभनदास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया और कहा था कि मोको कहाँ सीकरी सो काम, कि मुझे सीकरी जैसा काम और कहीं नहीं है। इस चित्त वृत्ति के बल पर मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है जिससे उसे ज्ञान के अमृत भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण यानी कि समाधान करके उन्हें पद्धतिलित करते हैं, कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं। उन तिरस्कार यानी कि उनका अनादर करते हैं, ठीक है, अपमान करते हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से जो युवा पुरुष हैं वो कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं।
इसी चित्रवृत्ति के प्रभाव से बड़े बड़े लोग ऐसे समय में भी जबकि उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने महत्व कार्यों में अग्रसर होते हुए और ये सिद्ध करने में समर्थ किया कि निपुण, जो अपने काम में निपुण होता है, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए ऐसी कोई अड़चन नहीं है कि वे कहें बस यहीं तक और आगे नहीं बढ़ना। ठीक है बच्चों, यही चित्रवृत्ति है कि जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर मराठा सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की भारी सेना पर छापा मारा और उसे तीतर बितर कर दिया। यही वह चित्रवृत्ति थी कि जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर बन गया, तीरंदाज बन गया। और जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, यही वो चित्रवृत्ति है जिसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है और इसके उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आधार पर ही स्थिर रहती है, वह जीवन और कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गया। मित्रों ने उसकी सहायता करनी चाहिए पर उसने ये बात स्वीकार नहीं की और अपनी प्रतिज्ञा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास लिखकर लाखों रुपयों का ऋण अपने सिर से उतार दिया। तो ये बच्चों निबंध लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो एक हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े महान इतिहासकार या उपन्यासकार रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर आत्मनिर्भरता। तो इसका क्या उद्देश्य है इस चैप्टर को पढ़ने का, कि हमेशा आत्मनिर्भर बनो, दूसरों की सहायता मत लो। जब तक आपको लगे ना कि हाँ मुझसे ये काम नहीं हो रहा या फिर मुझे किसी और की सहायता लेनी ही पड़ेगी, तब किसी की सहायता लो। अन्यथा जब आप कोई भी काम करो, सबसे पहले उसको खुद करने की कोशिश करो। अपना स्कूल वर्क, अपना होमवर्क, अपना घर का वर्क, जो भी काम है खुद करो, दूसरों की हेल्प करो इससे अच्छा। ठीक है, तो यही आत्मनिर्भरता होती है जो कि आगे चलकर आपके भविष्य में आपके लिए बहुत ही सुखदायी रहेगी। तो बच्चों थैंक यू इस बात को सुनने के लिए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसकी आप एक्सरसाइज खुद कर सकते हो। इसकी एक्सरसाइज में आपको रिक्त स्थान करने हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स ओनली। सो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवा दूंगी एंड शब्द अर्थ आप खुद कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।